प्रिय पुत्र, मैं तुझे फिर से पुकार रहा हूं। संसार की आवाजें बहुत हैं, पर मेरी आवाज शांत, कोमल और जीवन देने वाली है। जब तू अपने मन को मेरे सामने झुकाता है, तब मैं तेरे भीतर नई आशा भर देता हूं। तू अपने भविष्य को लेकर चिंतित मत हो, क्योंकि मैं तेरे हर दिन को पहले से जानता हूं। जो मार्ग तुझे कठिन दिखाई देता है, उसी मार्ग पर मैं तेरे साथ चल रहा हूं। जब तू अकेला महसूस करता है, तब भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। मेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है। मैंने तुझे प्रेम से बनाया है और चाहता हूं कि तू भी प्रेम, दया और सत्य में जीवन बिताए। अपने हृदय को कठोर मत बनने दे। लोगों की कटु बातों से निराश मत हो। क्षमा करना सीख, क्योंकि क्षमा करने वाला मन ही सच्ची शांति पाता है। जब तू दूसरों के लिए भलाई करता है, तब तू मेरे राज्य के कार्य में सहभागी बनता है। यदि तेरे पास थोड़ा भी है, तो उसे प्रेम से बांट। मैं तेरी छोटी भलाई को भी आशीष में बदल सकता हूं। जब तू गिर जाए, तब यह मत सोच कि सब समाप्त हो गया। मेरे पास लौट आ, क्योंकि मैं दयालु हूं और पश्चाताप करने वाले को कभी नहीं ठुकराता। अपनी प्रार्थना में सच्चा रह। लंबे शब्दों से अधिक मुझे सच्चा हृदय प्रिय है। हर सुबह मेरा धन्यवाद कर और हर रात अपने दिन को मेरे हाथों में सौंप दे। मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं, तेरी पीड़ा को जानता हूं और तेरे मौन की भाषा भी समझता हूं। इसलिए निराश मत हो। विश्वास रख कि उचित समय पर मैं तेरे लिए वह द्वार खोलूंगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। अपने जीवन में सत्य को अपनाए रख, चाहे उसके कारण तुझे कठिनाइयों का सामना ही क्यों न करना पड़े। झूठ थोड़े समय के लिए लाभ दे सकता है, पर सत्य सदा स्थायी रहता है। अपने परिवार से प्रेम कर, अपने माता पिता का सम्मान कर, बच्चों पर दया कर और वृद्धों की सेवा कर। जो अपने घर में प्रेम बोता है, वह जीवन में शांति की फसल काटता है। अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि प्रेम घृणा से अधिक शक्तिशाली है। यदि कोई तुझे अपमानित करे, तो बदले की आग में मत जल। अपना न्याय मेरे हाथों में छोड़ दे। मैं न्यायी हूं और सही समय पर सबका न्याय करूंगा। अपने विश्वास को परिस्थितियों के अनुसार मत बदल। आंधी आए या धूप निकले, मेरा हाथ थामे रह। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा कि तू हर परीक्षा को पार कर सके। याद रख कि धन, प्रसिद्धि और शक्ति कुछ समय के लिए हैं, पर मेरा राज्य और मेरा प्रेम सदा बना रहेगा। इसलिए पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता को खोज, बाकी सब वस्तुएं समय पर तुझे मिलेंगी। अपने मन को पवित्र विचारों से भर। ईर्ष्या, घमंड और लालच को अपने भीतर स्थान मत दे। नम्रता वह मार्ग है जिस पर चलने वालों को मैं ऊंचा उठाता हूं। यदि तू किसी की सहायता कर सकता है, तो अवसर मत गवा। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना और किसी निराश व्यक्ति को आशा देना मेरे हृदय को प्रसन्न करता है। मैं चाहता हूं कि तेरी वाणी लोगों को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। ऐसे शब्द बोल जो घाव भरें, न कि नए घाव दें। अपने समय का सही उपयोग कर। आलस्य से दूर रह और परिश्रम को अपना साथी बना। जब तू ईमानदारी से मेहनत करेगा, तब मैं तेरे परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अपने विश्वास की ज्योति को बुझने मत दे। प्रतिदिन मेरे वचन पर मनन कर, क्योंकि वही तेरे जीवन का दीपक है। जब तू भ्रमित हो, तब मेरी ओर देख। जब तू भयभीत हो, तब मेरा नाम पुकार। जब तू आनंदित हो, तब मेरा धन्यवाद कर। मैं हर समय तेरे साथ हूं। मेरा प्रेम बदलता नहीं, मेरी दया समाप्त नहीं होती और मेरी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। इसलिए साहस रख, विश्वास रख और प्रेम में बना रह। जो मेरे साथ चलता है, वह अंत में विजय पाता है। मैं तेरा चरवाहा हूं, तेरा रक्षक हूं और तेरा उद्धार करता हूं।
मेरे साथ चल, क्योंकि मेरे मार्ग जीवन, शांति और अनंत आशा की ओर ले जाते हैं। मेरे प्रिय पुत्र, अपने हृदय को शांत रख और मेरे वचनों पर विश्वास बनाए रख। संसार में अनेक प्रकार की चिंताएं, परीक्षाएं और कठिनाइयां आएंगी, परंतु जो मुझ पर भरोसा करता है वह कभी अकेला नहीं चलता। मैं तेरे हर कदम को देख रहा हूं और तेरे जीवन की हर परिस्थिति से भली भांति परिचित हूं। जब तुझे लगे कि कोई तुझे समझ नहीं रहा, तब याद रखना कि मैं तेरे मन के हर विचार को जानता हूं। मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूं, चाहे वे आंसुओं में कही गई हो या मौन में छिपी हो। इसलिए निराश मत हो, क्योंकि मेरा समय सर्वोत्तम है। जो बात आज तुझे असंभव दिखाई देती है, वही कल मेरी सामर्थ्य का प्रमाण बन सकती है। अपने मन में भय को स्थान मत दे। भय विश्वास को कमजोर करता है, पर मेरा प्रेम भय को दूर कर देता है। जब तू मेरे नाम पर भरोसा करता है, तब तुझे नई शक्ति मिलती है। अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके मत देख। मैंने हर व्यक्ति को अलग उद्देश्य के साथ बनाया है। जो कार्य मैंने तेरे लिए ठहराया है, उसे कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। इसलिए धैर्य रख और अपने मार्ग पर विश्वास के साथ आगे बढ़। यदि लोग तुझे तुच्छ समझें तो उनसे निराश मत होना। मैंने अक्सर उन्हीं लोगों को चुना है जिन्हें संसार ने महत्व नहीं दिया। मैं साधारण लोगों के द्वारा भी असाधारण कार्य करता हूं। अपने हृदय को नम्र बनाए रख, क्योंकि नम्र व्यक्ति मेरे अनुग्रह को अधिक प्राप्त करता है। घमंड मनुष्य को गिरा देता है, पर नम्रता उसे मेरे निकट ले आती है। अपने शब्दों में प्रेम रख। कटु वचन कई घाव छोड़ जाते हैं, पर मधुर वचन टूटे हुए मन को भी संभाल लेते हैं। इसलिए सोच समझकर बोल और ऐसा कुछ मत कह जो किसी के विश्वास को तोड़ दे। यदि किसी ने तेरे साथ बुरा किया है तो उसे क्षमा कर। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि मेरे प्रेम की पहचान है। जब तू क्षमा करता है, तब तेरे अपने हृदय का बोझ भी हल्का हो जाता है। अपने परिवार के लिए समय निकाल। प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से प्रकट होता है। अपने माता पिता का सम्मान कर, अपने भाई बहनों से प्रेम कर और अपने मित्रों के प्रति सच्चा रह। जहां प्रेम होता है, वहां मेरी उपस्थिति भी होती है। अपने जीवन में ईमानदारी को कभी मत छोड़। यदि सत्य बोलने से तुझे नुकसान भी उठाना पड़े, तब भी सत्य का मार्ग मत छोड़ना। मैं सत्य के साथ चलने वालों को अंत में सम्मान देता हूं। अपने काम को पूरी लगन से कर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उसे ऐसे कर जैसे मेरे लिए कर रहा हूं। मैं तेरे परिश्रम को देखता हूं और उचित समय पर उसका प्रतिफल दूंगा। जब तू थक जाए तो मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। केवल शरीर ही नहीं, तेरे मन और आत्मा को भी मेरी शांति की आवश्यकता है। प्रतिदिन कुछ समय मेरे साथ बिताया कर। प्रार्थना कर, मेरे वचन पढ़ और अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप दे। तब तू देखेगा कि तेरा मन पहले से अधिक स्थिर और आनंदित हो जाएगा। दूसरों की सहायता करने का अवसर मत छोड़। यदि किसी के पास भोजन नहीं है तो उसे भोजन दे। यदि कोई अकेला है तो उसका साथ दे। यदि कोई निराश है तो उसे आशा के शब्द दे। ऐसे छोटे कार्य मेरे राज्य में बहुत बड़े माने जाते हैं। धन को अपना स्वामी मत बनने दे। धन एक साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि तेरे पास अधिक है तो उसे जरूरतमंदों के साथ बांट। दान प्रेम से किया जाए तो वह मेरे सामने बहुमूल्य होता है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखा, क्योंकि आज जो बीज बोए जाएंगे वही भविष्य में फल देंगे। अपने घर को प्रार्थना का घर बना, जहां प्रेम, विश्वास और क्षमा का वातावरण हो। यदि तू मेरे साथ चलता रहेगा तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा कि तू सही निर्णय ले सके। जब तुझे दो रास्ते दिखाई दें और समझ न आए कि कौन सा चुनना है,
तब जल्दबाजी मत कर। पहले मुझसे प्रार्थना कर, फिर आगे बढ़। मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगा। याद रख कि संसार की सफलता हमेशा मेरी दृष्टि में सफलता नहीं होती। मेरे लिए सबसे मूल्यवान वह है जिसका हृदय शुद्ध, विश्वास दृढ़ और प्रेम सच्चा हो। इसलिए बाहरी दिखावे से अधिक अपने भीतर के जीवन को सुंदर बना। जब तू मेरे प्रकाश में चलता है, तब अंधकार तुझ पर अधिकार नहीं कर सकता। कठिन समय में शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सीख। धन्यवाद का हृदय विश्वास को मजबूत करता है और आशा को जीवित रखता है। मैं चाहता हूं कि तू हर परिस्थिति में मेरी भलाई को याद रखे। यदि आज तुझे उत्तर नहीं मिला है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तुझे छोड़ दिया है। कभी कभी मैं तुझे धैर्य सिखाने के लिए प्रतीक्षा करने देता हूं। जब समय पूरा होगा, तब मैं ऐसा कार्य करूंगा जिसे देखकर तू स्वयं आश्चर्य करेगा। इसलिए अपने विश्वास को कमजोर मत होने दे। हर दिन नई आशा के साथ उठ, प्रेम के साथ जी, सत्य के साथ चल और मेरी उपस्थिति में आनंदित रह। मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरा सहायक हूं। मैं तेरा रक्षक हूं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मेरे साथ बना रह, क्योंकि मेरे मार्ग में जीवन है, मेरी शांति में विश्राम है और मेरे प्रेम में अनंत आशा है। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं फिर तुझसे प्रेम के साथ बात कर रहा हूं। अपने मन को व्यर्थ की चिंताओं से मत भर, क्योंकि मैं तेरे जीवन का स्वामी हूं और तेरे भविष्य को अपने हाथों में संभाले हुए हूं। जब तुझे लगे कि सब कुछ तेरे विरुद्ध हो रहा है, तब भी विश्वास बनाए रख। जो मेरे ऊपर भरोसा करता है, उसे मैं कभी निराश नहीं होने देता। मैं तेरे हर आंसू को देखता हूं, हर प्रार्थना को सुनता हूं और तेरे हर संघर्ष को जानता हूं। इसलिए अपने विश्वास को कमजोर मत होने दे। जो द्वार आज बंद दिखाई दे रहे हैं, मैं उचित समय आने पर उन्हें खोल दूंगा। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए हैं, उनके कारण अपना हृदय कठोर मत बना। मैं ऐसे लोगों को तेरे जीवन में लाऊंगा जो तुझे प्रेम करेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तुझे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अपने मन में किसी के लिए घृणा मत रख। घृणा आत्मा को कमजोर करती है, पर प्रेम मनुष्य को मेरे और निकट ले आता है। यदि किसी ने तेरा अपमान किया है, तो उसे मेरे हाथों में छोड़ दे। बदला लेने की इच्छा मत रख, क्योंकि न्याय करना मेरा कार्य है। तू केवल प्रेम और सत्य में बना रह। अपने हर निर्णय से पहले मुझसे प्रार्थना कर। जब तू मेरी सलाह को महत्व देगा, तब मैं तुझे ऐसे मार्ग पर चलाऊंगा जहां शांति और सुरक्षा होगी। संसार की चमक-दमक थोड़े समय की है, पर मेरा राज्य अनंत है। इसलिए उन वस्तुओं के पीछे मत भाग जो एक दिन समाप्त हो जाएंगी। ऐसे धन को इकट्ठा कर जो स्वर्ग में कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात प्रेम, दया, विश्वास और भलाई। यदि आज तेरा परिश्रम किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो निराश मत हो। मैं सब कुछ देख रहा हूं। जो कार्य तू ईमानदारी और सच्चाई से करता है, उसका प्रतिफल मैं उचित समय पर अवश्य दूंगा। इसलिए थक मत और भलाई करना मत छोड़। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी प्यासे को पानी पिलाता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है या किसी अकेले व्यक्ति का साथ देता है, तब तू मेरे ही कार्य को पूरा कर रहा होता है। अपने परिवार के लिए प्रेम का स्रोत बन। ऐसे शब्द बोल जो उत्साह दें, न कि निराशा फैलाए। अपने बच्चों को सत्य सिखा, अपने माता पिता का सम्मान कर और अपने मित्रों के साथ विश्वासयोग्य बना रह। जहां प्रेम और क्षमा रहती है, वहां मेरी उपस्थिति भी बनी रहती है। यदि तू गिर जाए तो स्वयं को दोष देकर दूर मत भाग, मेरे पास लौट आ। मैं दयालु पिता हूं और पश्चाताप करने वाले को खुले हाथों से स्वीकार करता हूं। अपने मन को पवित्र रख। ईर्ष्या, लालच और घमंड से दूर रह।
नम्रता को अपना आभूषण बना, क्योंकि नम्र लोगों पर मेरा विशेष अनुग्रह होता है। हर सुबह धन्यवाद के साथ उठ और हर रात मेरे हाथों में अपना दिन सौंप दे। प्रार्थना को केवल आवश्यकता के समय तक सीमित मत रख, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना। जब तू मेरे साथ समय बिताएगा, तब तेरा मन मजबूत होगा और तू हर कठिनाई का सामना साहस के साथ कर सकेगा। याद रख, मैं तुझे केवल इस मेरे प्रिय पुत्र, मैं आज फिर तुझे अपने प्रेम से भरना चाहता हूं। अपने मन को शांत कर और मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तू इस संसार में अकेला नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ हूं, चाहे तू मुझे महसूस कर पाए या नहीं। जब तेरे जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, तब यह मत सोच कि मैंने तुझे छोड़ दिया है। कई बार मैं उन्हीं परिस्थितियों के बीच तुझे और मजबूत बना रहा होता हूं। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत छोड़। जो मुझ पर भरोसा करता है, उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। मैं तेरे हर आंसू को देखता हूं और तेरे हर दर्द को समझता हूं। जब तू रात में चुपचाप रोता है, तब भी मैं तेरे पास होता हूं। जब कोई तेरी बात नहीं सुनता, तब मैं तेरी हर पुकार सुनता हूं। इसलिए निराश मत हो। मैं तेरे जीवन में ऐसी आशा लाऊंगा जो किसी भी अंधकार से बड़ी होगी। अपने मन को भय से भरने मत दे। भविष्य की चिंता मत कर, क्योंकि भविष्य मेरे हाथों में है। आज का दिन विश्वास के साथ जी और आने वाले कल को मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं जानता हूं कि तुझे किस समय क्या चाहिए। मेरा समय कभी गलत नहीं होता। यदि आज तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, तो समझ कि मैं तेरे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा हूं। अपने जीवन में सत्य को सबसे बड़ा स्थान दे। झूठ थोड़ी देर के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन सत्य सदा विजय दिलाता है। चाहे लोग तुझे समझें या न समझें, तू सत्य के मार्ग पर चलता रह। मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। अपने शब्दों में नम्रता रख। कठोर वचन रिश्तों को तोड़ देते हैं, लेकिन प्रेम से बोले गए शब्द टूटे हुए हृदय को भी जोड़ देते हैं। इसलिए ऐसा बोल जिससे लोगों को आशा मिले, साहस मिले और विश्वास मिले। यदि कोई तुझे दुख पहुंचाए, तो उसके लिए भी प्रार्थना कर। यह आसान नहीं है, लेकिन जो ऐसा करता है, वह मेरे हृदय के बहुत निकट होता है। क्षमा करना सीख, क्योंकि क्षमा करने वाला मन ही सच्ची शांति का अनुभव करता है। अपने परिवार को समय दे। अपने घर में प्रेम, सम्मान और प्रार्थना का वातावरण बना। जहां परिवार मिलकर प्रेम से रहता है, वहां मेरी आशीष बनी रहती है। अपने माता पिता का आदर कर, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखा और अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास योग्य बना रह। यदि तू अकेला है, तब भी निराश मत हो। मैं तेरा सबसे बड़ा साथी हूं और उचित समय पर तेरे जीवन के लिए जो अच्छा होगा वही करूंगा। अपने काम को ईमानदारी से कर। चाहे कोई देखे या न देखे, मैं सब देखता हूं। जो व्यक्ति मेहनत और सच्चाई से कार्य करता है, मैं उसके परिश्रम को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। यदि सफलता मिलने में देर हो रही है, तो धैर्य रख। हर बीज को फल बनने में समय लगता है। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या मत रख। मैंने हर व्यक्ति के लिए अलग योजना बनाई है। जो आशीष किसी और को मिली है, उससे परेशान मत हो। जो तेरे लिए रखा गया है, उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए संतोष रखना सीख और मेरे समय पर भरोसा रख। जब तुझे लगे कि रास्ता बंद हो गया है, तब याद रख कि मैं वहां भी मार्ग बना सकता हूं जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जब तुझे लगे कि सब समाप्त हो गया है, तब समझ कि मैं एक नई शुरुआत करने वाला हूं। मेरी शक्ति मनुष्य की शक्ति से कहीं बड़ी है। अपने जीवन में धन्यवाद करना मत छोड़। छोटी छोटी बातों के लिए भी मेरा धन्यवाद कर।
धन्यवाद देने वाला हृदय हमेशा आशा से भरा रहता है। शिकायत करने वाला मन अंधकार में रहता है, लेकिन धन्यवाद करने वाला मन मेरे प्रकाश में चलता है। मेरी उपस्थिति को हर दिन खोज, केवल आवश्यकता के समय ही नहीं बल्कि आनंद के समय भी मुझे याद कर। मेरे साथ बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, शांति दूंगा और सही मार्ग दिखाऊंगा। तू जहां भी जाएगा, यदि मेरा हाथ थामे रहेगा तो तुझे गिरने नहीं दूंगा। याद रख, मैं तुझे प्रेम करता हूं। मेरा प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। जब तू सफल होता है तब भी मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और जब तू असफल होता है तब भी मेरा प्रेम कम नहीं होता। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रख, अपने हृदय को पवित्र रख, प्रेम में चलता रह और मेरी ओर देखता रह। मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा सहायक हूं, तेरा रक्षक हूं और तेरा उद्धार करता हूं। मैं आज भी तेरे साथ हूं, कल भी रहूंगा और अनंत काल तक तुझे अपने प्रेम में संभाले रखूंगा। मेरे प्रिय पुत्र, आज फिर मैं तुझे अपने प्रेम की याद दिलाना चाहता हूं। इस संसार में बहुत सी बातें तुझे डरा सकती हैं, बहुत से लोग तुझे निराश कर सकते हैं और कई परिस्थितियां तुझे कमजोर बनाने का प्रयास करेंगी, परंतु यदि तू अपना हाथ मेरे हाथ में रखेगा तो कोई भी शक्ति तुझे मेरी उपस्थिति से अलग नहीं कर सकेगी। मैं तेरे जीवन का आरंभ भी जानता हूं और उसका अंत भी। जो बातें तुझे दिखाई नहीं देती वे भी मेरी दृष्टि में स्पष्ट हैं। इसलिए अपने भविष्य को लेकर व्याकुल मत हो। मैं तेरे लिए वह मार्ग तैयार कर रहा हूं जो अंत में तुझे शांति और आशीष तक पहुंचाएगा। जब तू अपने जीवन में हार का अनुभव करे तब यह मत सोच कि सब कुछ समाप्त हो गया। कई बार मनुष्य जहां अंत देखता है वहीं से मैं नई शुरुआत करता हूं। इसलिए अपने विश्वास को जीवित रख। विश्वास वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश देता है। अपने मन को शिकायतों से मत भर, धन्यवाद करना सीख। जब तू छोटी छोटी आशीषों के लिए भी मेरा धन्यवाद करता है तब तेरा हृदय आनंद से भर जाता है और तू मेरी उपस्थिति को और अधिक अनुभव करता है। याद रख, जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है वह कभी आशा नहीं खोता। अपने शब्दों का उपयोग लोगों को उठाने के लिए कर, गिराने के लिए नहीं। यदि तेरे मुख से प्रेम निकलेगा तो बहुत से टूटे हुए हृदयों को नया साहस मिलेगा। यदि तेरे शब्दों में सत्य होगा तो लोग तुझ पर विश्वास करेंगे। यदि तेरे शब्दों में दया होगी तो तू मेरे स्वभाव को संसार के सामने प्रकट करेगा। इसलिए बोलने से पहले सोच कि तेरे शब्द किसी के लिए आशीष बनेंगे या ठोकर। अपने परिवार को प्रेम देना मत भूल। संसार की सबसे बड़ी सफलता भी उस व्यक्ति को सच्चा आनंद नहीं दे सकती जिसके घर में प्रेम नहीं है। अपने घर में क्षमा का वातावरण बना। यदि कोई गलती करे तो उसे समझा, अपमानित मत कर। यदि कोई गिर जाए तो उसे उठाने का प्रयास कर। जैसे मैं तुझे बार बार अवसर देता हूं, वैसे ही तू भी दूसरों को अवसर देना सीख। यदि कोई तुझे धोखा दे तब भी अपने हृदय को कठोर मत बना। सभी लोग एक जैसे नहीं होते। मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भी भेजूंगा जो सच्चे होंगे और कठिन समय में तेरे साथ खड़े रहेंगे। इसलिए केवल मनुष्यों पर नहीं बल्कि मुझ पर भरोसा रख। मैं कभी अपना वचन नहीं तोड़ता। जब तू प्रार्थना करता है तब केवल मांगने के लिए ही नहीं बल्कि मुझे सुनने के लिए भी समय निकाल। कई बार मैं तेरे हृदय में शांति के द्वारा उत्तर देता हूं। कई बार मैं अपने वचन के द्वारा तुझे दिशा देता हूं। इसलिए धैर्य रख और मेरी आवाज पहचानना सीख। अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रख। जो शरीर मैंने तुझे दिया है वह मेरे द्वारा दिया गया उपहार है। उसे आलस्य, बुरी आदतों और पाप में नष्ट मत कर। अपने जीवन को अनुशासन में रख। समय का सम्मान कर।
हर दिन ऐसा कार्य कर जिससे तेरा जीवन और दूसरों का जीवन बेहतर बने। यदि तेरे पास थोड़ा ज्ञान है तो उसे बांट। यदि तेरे पास थोड़ा धन है तो उसमें से भी किसी जरूरतमंद की सहायता कर। यदि तेरे पास केवल प्रेम है तब भी तू बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन में ईर्ष्या को स्थान मत दे। जो आशीष मैंने किसी और को दी है वह उसके लिए है, और जो मैंने तेरे लिए रखी है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत हो, बल्कि प्रसन्न हो और विश्वास रख कि मेरा समय तेरे लिए भी आएगा। जब तू कठिन परिश्रम करेगा और सच्चाई के साथ आगे बढ़ेगा, तब मैं तेरे लिए ऐसे अवसर खोलूंगा जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। यदि लोग तेरे अच्छे कार्यों की प्रशंसा न करें तब भी निराश मत होना। मैं सब देखता हूं। मनुष्यों की प्रशंसा थोड़े समय की होती है, पर मेरी प्रसन्नता अनंत है। इसलिए केवल लोगों को खुश करने के लिए मत जी, बल्कि ऐसा जीवन जी जिससे मैं प्रसन्न हो। जब तू किसी गरीब की सहायता करता है, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है या किसी अकेले व्यक्ति के साथ प्रेम से बैठता है, तब तू मेरे प्रेम को संसार में प्रकट करता है। यह मत सोच कि तेरे छोटे कार्यों का कोई मूल्य नहीं है। मेरे राज्य में प्रेम से किया गया छोटा कार्य भी बहुत महान होता है। यदि कभी तू गिर जाए और पाप कर बैठे तो शर्म के कारण मुझसे दूर मत भाग। मेरे पास लौट आ। मैं दया से भरपूर हूं। मैं पश्चाताप करने वाले को क्षमा करता हूं और उसे नया आरंभ देता हूं। मेरा उद्देश्य तुझे दंड देना नहीं, बल्कि तुझे बदलना और अपने निकट लाना है। इसलिए अपने हृदय को मेरे सामने खोल दे। जो बोझ तू अकेले उठाए फिर रहा है उसे मेरे चरणों में रख दे। मैं तुझे विश्राम दूंगा। जब तू थक जाए तब मेरे प्रेम में ठहर। जब तू रोए तब मेरी सांत्वना को स्वीकार कर। जब तू प्रसन्न हो तब मेरा धन्यवाद कर। हर परिस्थिति में मुझे याद रख, क्योंकि मैं हर समय तेरे साथ हूं। कभी यह मत सोच कि तू महत्वहीन है। मैंने तुझे उद्देश्य के साथ बनाया है। तेरे जीवन का हर दिन मूल्यवान है। मैं चाहता हूं कि तू अपने जीवन के द्वारा प्रेम, सत्य, विश्वास और आशा का प्रकाश फैलाए। संसार में अंधकार बहुत है, इसलिए तू मेरे प्रकाश का वाहक बन। लोगों को निराशा नहीं बल्कि आशा दे। लोगों को घृणा नहीं बल्कि प्रेम दे। लोगों को झूठ नहीं बल्कि सत्य दे। यही मेरे शिष्य का जीवन है। इसलिए साहस रख, विश्वास रख और आगे बढ़। मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरे आगे आगे चलता हूं, तेरे पीछे तेरी रक्षा करता हूं और हर समय तुझे अपनी अनंत शांति से भरता हूं। मेरा प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा, मेरी दया कभी कम नहीं होगी और मेरा हाथ कभी तुझसे नहीं छूटेगा। बस मेरे साथ बना रह, मेरे वचन पर विश्वास रख और प्रेम में चलता रह, क्योंकि जो अंत तक विश्वासयोग्य रहता है वह मेरी महिमा को अवश्य देखेगा। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। जब संसार तुझे स्वीकार करे तब भी मैं तेरे साथ हूं, और जब संसार तुझे ठुकरा दे तब भी मैं तुझे अपने हाथों में संभाले रखता हूं। इसलिए अपने मन को निराश मत होने दे। जो कुछ तेरे जीवन में हो रहा है उससे मैं अनजान नहीं हूं। मैं तेरी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर संघर्ष को देख रहा हूं। तू कई बार सोचता है कि तेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला, पर मैं तुझसे कहता हूं कि धैर्य रख। मेरा समय मनुष्य के समय से अलग है। मैं कभी देर नहीं करता और कभी जल्दबाजी भी नहीं करता। जब सही समय आएगा तब मैं तेरे लिए वह करूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए प्रतीक्षा करते समय भी विश्वास बनाए रख। अपने विश्वास को परिस्थितियों के अनुसार मत बदल।
जब सब कुछ अच्छा हो तब भी मेरा धन्यवाद कर, और जब कठिन समय आए तब भी मुझ पर भरोसा रख। सच्चा विश्वास वही है जो आंधी में भी अडिग रहता है। याद रख, मैं केवल पर्वतों का परमेश्वर नहीं हूं, बल्कि घाटियों में भी तेरे साथ चलता हूं। जब तू अकेला महसूस करता है, तब मैं सबसे अधिक तेरे निकट होता हूं। इसलिए अपने मन को यह मत कहने दे कि तू अकेला है। मेरा पवित्र आत्मा तुझे सामर्थ, बुद्धि और शांति देने के लिए तेरे साथ है। यदि तुझे निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, तो जल्दबाजी मत कर। पहले प्रार्थना कर, फिर शांत मन से आगे बढ़। मैं तेरे कदमों को सही दिशा दूंगा। अपने जीवन में प्रेम को सबसे बड़ा स्थान दे। प्रेम कभी हारता नहीं। घृणा कुछ समय के लिए जीतती हुई दिखाई दे सकती है, पर अंत में प्रेम ही विजय प्राप्त करता है। इसलिए जो तुझसे प्रेम करते हैं, उनसे भी प्रेम कर, और जो तुझे ठेस पहुंचाते हैं। एक गांव में एक दयालु पिता रहता था। उसके 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र मेहनती और आज्ञाकारी था, जबकि छोटा पुत्र अपने मन की करने वाला था। एक दिन छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपकी संपत्ति में जो हिस्सा मेरा है, वह अभी मुझे दे दीजिए। मैं अपनी इच्छा से जीवन जीना चाहता हूँ। यह सुनकर पिता बहुत दुखी हुए। फिर भी उन्होंने अपने दोनों पुत्रों के बीच संपत्ति बांट दी। कुछ ही दिनों बाद छोटा पुत्र अपना हिस्सा लेकर दूर देश चला गया। वहां उसने अपने धन को मौजमस्ती, बुरे साथियों और गलत कामों में उड़ा दिया। जब तक उसके पास धन था, बहुत लोग उसके मित्र बने रहे, लेकिन जैसे ही उसका धन समाप्त हुआ, सबने उसका साथ छोड़ दिया। उसी समय उस देश में भयंकर अकाल पड़ गया। भोजन की कमी हो गई और छोटा पुत्र भूखा रहने लगा। उसने काम की तलाश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। अंत में एक किसान ने उसे सूअरों की देखभाल का काम दिया। वह दिन भर सूअरों के बीच काम करता और इतना भूखा रहता कि सूअरों का चारा खाने की इच्छा करता, लेकिन वह भी उसे नहीं मिलता था। तब उसे अपने पिता का घर याद आया। उसने सोचा, मेरे पिता के नौकर भी भरपेट भोजन खाते हैं और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैंने परमेश्वर और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं। मुझे अपने एक सेवक की तरह रख लीजिए। यह सोचकर वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर उसका पिता प्रतिदिन उसकी राह देखता था। जब उसने दूर से अपने पुत्र को आते देखा, तो वह दौड़कर उसके पास गया, उसे गले लगाया और प्रेम से चूमा। पुत्र रोते हुए बोला, पिताजी, मैंने परमेश्वर और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं। लेकिन पिता ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, सबसे अच्छा वस्त्र लाओ और इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा लाकर तैयार करो। आज हम आनंद मनाएंगे, क्योंकि मेरा यह पुत्र खो गया था और अब मिल गया है, जैसे मर गया था और अब जीवित हो गया है। पूरे घर में उत्सव शुरू हो गया। संगीत बजने लगा और सब लोग खुशी मनाने लगे। उसी समय बड़ा पुत्र खेत से काम करके लौटा। उसने संगीत की आवाज सुनी और एक सेवक से पूछा कि क्या हुआ है। सेवक ने बताया कि उसका छोटा भाई लौट आया है और पिता उसकी वापसी की खुशी में भोज करा रहे हैं। यह सुनकर बड़ा पुत्र क्रोधित हो गया। उसने घर के अंदर जाने से मना कर दिया। पिता बाहर आए और उसे समझाने लगे। बड़ा पुत्र बोला, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं। मैंने कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ी, फिर भी आपने मेरे लिए कभी ऐसा भोज नहीं किया। लेकिन जिसने आपकी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी, उसके लिए आपने इतना बड़ा उत्सव रखा। पिता ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटा,
तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। लेकिन आज आनंद मनाना उचित है, क्योंकि तेरा भाई खो गया था और अब मिल गया है। वह जैसे मर गया था और अब फिर जीवित हो गया है। यीशु मसीह ने यह दृष्टांत इसलिए सुनाया कि लोग समझ सकें कि परमेश्वर हर उस व्यक्ति से प्रेम करता है जो अपनी गलती मानकर उसके पास लौट आता है। चाहे किसी ने कितना भी बड़ा पाप किया हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसे क्षमा करता है और नए जीवन का अवसर देता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों की क्षमा से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उनके बदलने पर आनंदित होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम सभी लोगों के लिए है। वह किसी को भी ठुकराना नहीं चाहता। जो नम्र होकर उसके पास आता है वह उसे खुले हाथों से स्वीकार करता है, उसके पापों को क्षमा करता है और उसे नई आशा, नया जीवन और नई शुरुआत प्रदान करता है। एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। वह जन्म से अंधा था। बचपन से उसने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। लोग उसे रास्ते के किनारे बैठा देते थे और वह आने जाने वालों से भीख मांगकर अपना जीवन बिताता था। कई लोग उस पर दया करते थे, लेकिन बहुत से लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। फिर भी वह मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि एक दिन उसका जीवन बदल जाए। एक दिन यह समाचार पूरे नगर में फैल गया कि यीशु मसीह उस मार्ग से होकर जाने वाले हैं। बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही थी। जब अंधे व्यक्ति ने लोगों की आवाज सुनी तो उसने पूछा, यह शोर कैसा है? किसी ने कहा, यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं। यह सुनते ही उसने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया, प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए। भीड़ में से कई लोगों ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन वह और भी जोर से पुकारने लगा, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। उसकी पुकार सुनकर यीशु रुक गए। उन्होंने कहा, उसे मेरे पास लाओ। लोग उसे पकड़कर यीशु के सामने ले आए। यीशु ने प्रेम से पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे व्यक्ति ने बिना देर किए कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने उससे कहा, विश्वास रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। उसी क्षण उसकी आंखें खुल गईं। पहली बार उसने आकाश देखा, लोगों को देखा और सबसे पहले यीशु के प्रेम से भरे चेहरे को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार परमेश्वर की स्तुति करने लगा। यह चमत्कार देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। वह व्यक्ति अब भीख मांगने वाला नहीं रहा। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह जहां भी जाता लोगों को बताता कि यीशु ने उसके साथ क्या किया। बहुत से लोग उसकी गवाही सुनकर यीशु पर विश्वास करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम पूरे विश्वास के साथ यीशु को पुकारते हैं तो वह हमारी आवाज अवश्य सुनते हैं। संसार हमें चुप कराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमें विश्वास के साथ प्रभु को पुकारते रहना चाहिए। यीशु केवल शरीर की आंखें ही नहीं खोलते, बल्कि हमारे मन और आत्मा की आंखें भी खोलते हैं। वे निराश लोगों को आशा देते हैं, टूटे हुए लोगों को संभालते हैं और विश्वास करने वालों के जीवन में नई शुरुआत करते हैं। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें यीशु पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। एक समय यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एक पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे। उनके चारों ओर बड़ी भीड़ थी। लोग उनकी शिक्षा सुनने और अपने रोगियों को उनके पास लाने के लिए दूर दूर से आए थे। उसी भीड़ में एक व्यक्ति भी था जो कई वर्षों से लकवे का रोगी था। वह चल नहीं सकता था। उसके 4 मित्र उसे चारपाई पर उठाकर यीशु के पास लाना चाहते थे। जब वे उस घर के पास पहुंचे जहां यीशु लोगों को शिक्षा दे रहे थे,
तब उन्होंने देखा कि इतनी भीड़ है कि भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वे निराश नहीं हुए। वे घर की छत पर चढ़ गए और छत का एक भाग हटाकर उस लकवे के रोगी को उसकी चारपाई सहित धीरे धीरे नीचे यीशु के सामने उतार दिया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। यीशु ने उन मित्रों का विश्वास देखा और उस रोगी से प्रेम से कहा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वहां कुछ धर्मशास्त्री बैठे थे। वे मन ही मन सोचने लगे, यह मनुष्य कौन है जो पाप क्षमा करने की बात करता है? पाप तो केवल परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। यीशु उनके मन की बातें जान गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम अपने मन में ऐसे विचार क्यों करते हो? क्या कहना आसान है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल? फिर यीशु ने उस रोगी की ओर देखकर कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। उसी क्षण उस व्यक्ति के शरीर में नई शक्ति आ गई। उसके हाथ और पैर मजबूत हो गए। वह तुरंत खड़ा हो गया। उसने अपनी चारपाई उठाई और सब लोगों के सामने चलता हुआ बाहर निकल गया। यह देखकर पूरी भीड़ आश्चर्यचकित रह गई। सबने परमेश्वर की महिमा की और कहा, आज हमने अद्भुत काम देखा है। वह व्यक्ति खुशी के आंसू बहाते हुए अपने घर पहुंचा। उसके परिवार वाले उसे चलते हुए देखकर विश्वास ही नहीं कर पाए। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसके पिता की आंखों से आंसू बह निकले। पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि यह कैसे हुआ। उसने सबको बताया कि यीशु मसीह ने उसे चंगा किया है। उसने कहा, मैं कई वर्षों तक असहाय पड़ा रहा, लेकिन जब मुझे यीशु के पास लाया गया, तब उन्होंने केवल मेरे शरीर को ही नहीं बल्कि मेरे जीवन को भी बदल दिया। उस दिन के बाद वह व्यक्ति अपने पुराने जीवन में वापस नहीं लौटा। उसने अपना समय लोगों की सहायता करने में बिताना शुरू किया। जहां भी कोई दुखी या निराश व्यक्ति मिलता, वह उसे यीशु के प्रेम और सामर्थ्य के बारे में बताता। बहुत से लोग उसकी गवाही सुनकर यीशु पर विश्वास करने लगे। यीशु ने उस दिन केवल एक चमत्कार ही नहीं किया, बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि सच्चा विश्वास कभी हार नहीं मानता। यदि वे 4 मित्र भीड़ देखकर लौट जाते, तो उनका मित्र कभी चंगा नहीं होता। लेकिन उन्होंने विश्वास रखा और रास्ता खोज लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बना रहे, तो वह हमारे लिए मार्ग बना सकते हैं। हमें ऐसे मित्र भी बनना चाहिए जो दूसरों को प्रभु के पास ले जाएं, न कि उनसे दूर करें। जब हम विश्वास, प्रेम और धैर्य के साथ प्रभु के पास आते हैं, तब वह हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन करते हैं जिन्हें संसार की कोई शक्ति नहीं कर सकती। यीशु आज भी वही हैं। वे टूटे हुए लोगों को आशा देते हैं, निराश लोगों को साहस देते हैं, पापियों को क्षमा करते हैं और विश्वास करने वालों को नया जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए कभी भी अपने विश्वास को मत छोड़ो, क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा करता है, वह अंत में उसकी महिमा अवश्य देखता है। एक बार यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ समुद्र पार करके एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम दाऊद था। उसके पास बहुत कम भेड़ें थीं, फिर भी वह ईमानदारी से मेहनत करता था। एक दिन उसकी सबसे छोटी भेड़ जंगल में खो गई। उसने सुबह से शाम तक उसे ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। थका हुआ और दुखी होकर वह एक पत्थर पर बैठ गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, यह भेड़ मेरे परिवार का सहारा है। यदि यह नहीं मिली तो मेरे बच्चों के लिए भोजन जुटाना बहुत कठिन हो जाएगा। कृपया मेरी सहायता कीजिए। उसी समय यीशु वहां से गुजरे। उन्होंने चरवाहे के चेहरे पर चिंता देखी और उसके पास आकर पूछा, भाई, तू इतना दुखी क्यों है? चरवाहे ने सारी बात बता दी।
यीशु ने प्रेम से कहा, डर मत, चलो हम उसे ढूंढते हैं। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां थीं और पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे थे। चलते चलते उन्हें दूर से एक हल्की सी मिमियाने की आवाज सुनाई दी। वे उस दिशा में गए तो देखा कि छोटी भेड़ कांटेदार झाड़ियों में फंसी हुई थी और निकल नहीं पा रही थी। यीशु उसके पास गए, सावधानी से कांटे हटाए और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकाल लिया। चरवाहे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बार बार प्रभु का धन्यवाद किया। यीशु ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तू अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढने आया, वैसे ही परमेश्वर हर उस मनुष्य को खोजता है जो उससे दूर चला गया है। वह किसी को खोना नहीं चाहता। चरवाहा भेड़ को लेकर अपने घर पहुंचा। उसके परिवार वाले बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपने पड़ोसियों को भी बुलाया और सबको बताया कि प्रभु ने उसकी कैसे सहायता की। अगले दिन गांव के बहुत से लोग यीशु के पास आए। उन्होंने उनसे पूछा, प्रभु, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर चाहता है कि तुम पूरे मन से उससे प्रेम करो और अपने पड़ोसी से भी वैसा ही प्रेम